कृष्ण श्याम, ये दो शब्द अटूट प्रेम का हिस्सा माने जाते हैं। भले ही एक दूसरे के कभी हो नहीं सके, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ ही हमेशा नाम लिया गया। कृष्ण के जन्म, राधा के जन्म, उनकी दोस्ती की कहानियाँ तो बहुत प्रचलित है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राधा की मृत्यु कैसे हुई थी? कैसे उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई थी? क्या राधा काल्पनिक थी? कई लोग कहते हैं कि राधा सिर्फ काल्पनिक थी। कारण ये है कि भागवत जिसने भी पढ़ी है, उसका कहना है कि सिर्फ दसम स्कंद में ही जब महाराज का वर्णन हो रहा है, वहीं एक जगह राधा के बारे में बताया गया है कि वो विलास कर रही है और आनंद ले रही है। अलग अलग ग्रंथों में राधा और कृष्ण की गोपियों का वर्णन है। एक जगह ये भी लिखा है कि कृष्ण की 64 कलाएं ही गोपियाँ थी और राधा उनकी महाशक्ति, यानी राधा और गोपियाँ कृष्ण की ही शक्तियाँ थी जिन्होंने स्त्री रूप ले लिया था। गोपियों को ही भक्ति मार्ग का परम हंस, जिसके दिमाग में दिन रात परमात्मा रहता है, कहा गया है, क्योंकि उनके दिमाग में 24 घंटे कृष्ण ही रहते थे। राधा और कृष्ण के प्रेम का असली वर्णन मिलता है गर्ग संहिता में। गर्ग संहिता के रचयिता यदुवंशियों कंस के कुलगुरु, यानी एक तरह से कृष्ण के भी कुलगुरु हुए, ऋषि गर्ग मुनि थे। गर्ग संहिता में राधा और कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताया गया है। राधा कृष्ण के प्रेम के बारे में बताया गया है। इस संहिता में मधुर श्री कृष्ण लीला है। इसमें राधा जी की माधुर्य भाव वाली लीलाओं का वर्णन है। श्रीमद् भागवत गीता में जो कुछ सूक्ष्म रूप से कहा गया है, गर्ग संहिता में उसी का बखान किया गया है। अगर गर्ग मुनि यदुवंशियों के कुलगुरु थे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अपने सामने चल रही कृष्ण लीला में किसी काल्पनिक लीला का चित्रण करेंगे? यहीं से मिलता है राधा के सत्य होने का प्रमाण। क्या कृष्ण ने राधा को धोखा दिया था? कृष्ण राधा से ये वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए और चले गए। उनकी शादी में रुक्मिणी से कहा जाता है कि रुक्मिणी लक्ष्मी का रूप थी और उन्होंने कभी कृष्ण को देखा नहीं था, फिर भी उन्हें अपना पति मानती थी। जब रुक्मिणी के भाई रुक्मिणी ने उनकी शादी किसी और से करनी चाहिए, तो रुक्मिणी ने कृष्ण को याद किया और कहा कि अगर वो नहीं आएंगे तो वो अपनी जान दे देंगी। इसके बाद ही कृष्ण रुक्मिणी के पास गए और उनसे शादी कर ली। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन बहुत कम हो गया। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे, तो राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा गए और कंस और बाकी राक्षसों को मारने का अपना काम पूरा किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए कृष्ण द्वारिका चले गए और द्वारिकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। फिर क्या हुआ राधा का? जब कृष्ण वृंदावन से चले गए, तब राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा की शादी एक यादव से हो गई। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और जोड़ी हुई, लेकिन उनका मन तब भी कृष्ण के समर्पित था। कौन थे राधा के पति? राधा के पति का वर्णन ब्रह्म वेदांत पुराण में किया है। ये वेद व्यास द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक है। राधा की शादी के बारे में भी अलग अलग कहानियाँ प्रचलित है। कुछ के अनुसार राधा की शादी अनय से हुई थी। अनय भी वृंदावन निवासी थी और राधा और अनय की शादी ब्रह्मा की उत्पत्ति के बाद ही हुई थी। ब्रह्मा ने ये पता लगाने के लिए कि कृष्ण वाकई विष्णु अवतार है, उनके सारे दोस्तों को अगवा कर जंगल में छिपा दिया था। उस समय अनय भी जंगल में थे और उन्हें गलती से वो भी अगवा हो गए थे। इसके बाद कृष्ण ने अपने सभी दोस्तों का रूप लिया, अनय के साथ और सभी बच्चों के घरों में रहने लगे। इसके बाद अनय रूपी कृष्ण की शादी राधा से हुई थी। एक दूसरी कहानी के अनुसार असल में राधा की शादी हुई ही नहीं। ब्रह्मवेद पुराण के अनुसार राधा अपने घर को छोड़ते समय अपनी परछाई छाया राधा, माया राधा
घर पर माँ कृति के साथ छोड़ गई थी। छाया राधा की शादी राम गोपाल यशोदा के भाई से हुई थी और अनय से नहीं। इसलिए ये भी कहा जाता है कि राधा रिश्ते में श्री कृष्ण की मामी हुई थी। इनकी शादी साकेत गांव में हुई थी, जो बरसाने और नंदगांव के बीच Guess the स्थित था। soft यानी secret राधा that ने keeps अपना babies शादीशुदा comfy जीवन and अच्छे happy. से व्यतीत किया, भले ही मन से वो कृष्ण से जुड़ी रही। कैसे हुई राधा की मृत्यु? लोक कथाओं के अनुसार अपने जीवन के अंतिम दिनों में राधा ने अपना घर छोड़ दिया था और कृष्ण से मिलने द्वारिका चली गई थी। जब आखिरकार ये दोनों मिले तो दोनों ने कुछ नहीं कहा। दोनों जानते थे कि मन से दोनों जुड़े हुए थे, लेकिन राधा को लगा कि कृष्ण से करीब रहना उस तरह का सुख नहीं दे रहा है जिस तरह उन्हें तब लगता था जब वो मन से कृष्ण से जुड़ी हुई थी। राधा बिना कुछ बोले महल छोड़कर चली गई। अंतिम क्षणों में कृष्ण ने राधा की अंतिम इच्छा पूरी की, जिसमें उन्होंने राधा को सबसे मधुर बांसुरी की धुन बजाकर सुनाई। इसके बाद ही राधा श्री कृष्ण में विलीन हो गई। किसी भी पुराण में राधा की मृत्यु का वर्णन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिल पाए? राधा श्याम गर्भ संहिता के गोलोक काल में देवर्षि नारद और मिथिला नरेश के बीच का संवाद बताया गया है। ये राधा और श्री रामा के श्राप के कारण हुआ था कि राधा और कृष्ण को 100 सालों का वियोग झेलना पड़ा था। श्री गर्भ संहिता के विश्वजित कांड के 49वें अध्याय में एक और कहानी लिखी गई है। कहा गया है कि राधा और कृष्ण 100 साल बाद सूर्य ग्रहण के दौरान होने वाले एक यज्ञ में मिले थे, जो कुरुक्षेत्र में हो रहा था। इस दौरान राधा को योगेश्वर भगवान अपने रानियों और गोपियों के साथ ले गए द्वारिका। यहाँ सभी ने राष्ट्रीय यज्ञ में हिस्सा लिया, जिसे राजा उग्रसेन ने करवाया था। उस समय राधा कृष्ण के साथ उनकी पत्नी के तौर पे थी और यही लिखा जाता है कि राधा की शादी कृष्ण से हुई थी और वो छाया राधा की, जो रायान गोपा से शादी कर कृष्ण की मामी बनी थी। बस सिर्फ इस यज्ञ को ही राधा और कृष्ण की शादी का सबूत माना जाता है। राधे राधे हरि।